नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और स्वागत है आपका क्वारंटीन में वापस से। आज जो है हम बात करने वाले हैं OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में और साथ ही साथ उनकी प्राइसेस के बारे में इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर प्राइसेस जो है वो अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुई है। ज़्यादातर ऑफिशियल सोर्सेज ने अभी तक क्लियर नहीं करी है कि इंडिया के अंदर क्या रहेगी फ़ोन की प्राइस। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बाहर की प्राइसेस मैंने ऑलरेडी इस वाले चैनल पर बता रखी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी कि ये वाली प्राइसेस जो है वो नहीं होने वाली फ़ोन्स की, और इवेंचुअली वही एंड अप हुई। और फिर उसके बाद जैसे लॉन्च इवेंट खत्म हुआ उसके बाद से एक भी कमेंट जो है मुझे गालियाँ देते हुए नहीं आया, उल्टा मेरे सपोर्ट में आया। तो ये जो है वाकई में काफ़ी मस्त वाला टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। लेकिन इंडिया की प्राइसेस जो है वो अभी तक जो है वो लीक नहीं हुई है और ना ही जो है OnePlus ने ऑफिशियली अनाउंस करी है कि कब ये वाला फ़ोन जो है सेल पर जाएगा, कब जो है डिलीवरीज वगैरह चालू होंगी। बस उनकी वेबसाइट के ऊपर, इंडिया वाली वेबसाइट के ऊपर OnePlus की जो है वो लिंक्स वगैरह दे रखी हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर प्राइसेस की बात क्लियर नहीं हुई है और ना ही क्लियर हुआ है कि ये फ़ोन कब से शिपिंग इस वाले फ़ोन की चालू होगी। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफिशियल शिपिंग पार्टनर जो है वो उनका ब्लू डार्ट है, और ब्लू डार्ट की मेरे को कहीं पर भी डिलीवरीज वगैरह चलती हुई नहीं दिख रही हैं। सब कुछ जो है वो ठप पड़ा हुआ है इंडिया के अंदर, क्योंकि सब कुछ जो है वो लॉकडाउन में पड़ा हुआ है कम से कम 3 मई तक। तो 3 मई के बाद ही जो है वो डिलीवरीज वगैरह चालू हो सकती हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन 3 मई तक तो मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस वगैरह जो है वो बाहर आएंगी। कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि इंडिया जो है एक तरीके से मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन मार्केट रहेगा OnePlus डिवाइसेस को खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है OnePlus डिवाइसेस सबसे ज़्यादा सस्ते रहेंगे, OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro। कुछ हिंट्स भी आ रही हैं ऑनलाइन और ये बता रही हैं कि OnePlus 8 जो है वो 42,000 का रिटेल होएगा और OnePlus 8 Pro जो है वो 55,000 का रिटेल होएगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन जो है वो 68,000 से 70,000 तक का जो है वो रिटेल हो रहा है। बट देखा जाए तो मैं इस वाली चीज़ को अभी भी जो है वो सच नहीं मानता हूँ कि ये वाला स्मार्टफोन जो है 55,000 का रिटेल होएगा OnePlus 8 Pro, क्योंकि ना ही सिर्फ रुपीज़ की वैल्यू जो है वो लगातार डॉलर की वैल्यू के हिसाब से जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, बल्कि GST प्राइसेस का भी 50% हाइक जो है वो लग चुका है। अगर आप लोग उस चीज़ को भूल गए हो तो मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस जो है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro की अपने को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर किसी भी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर ये वाले स्मार्टफोन इस वाले प्राइस में बिकते हैं तो वाकई में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आग लग जाएगी और सबके सब लोग जो है इसी वाले स्मार्टफोन्स को जो है वो लेंगे, क्योंकि एक तरीके से बेस्ट फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन जो है वो OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 हैं। सबसे पहले मैं दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, दोनों स्मार्टफोन जो है वो लगभग आइडेंटिकल ही दिखते हैं, थोड़ा बहुत ही जो है डिफरेंस है। और OnePlus 8 का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू OnePlus 8 Pro। मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो OnePlus 8 के अंदर जो है वो 6.55 इंच की डिस्प्ले आती है और OnePlus 8 Pro के अंदर 6.78 इंच की डिस्प्ले आती है। तो अगर आपको बड़ी डिस्प्ले पसंद है तो आप ऑब्वियसली OnePlus 8 Pro के लिए ही जाओगे, और आपको छोटे से कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं लेकिन आपको वही भारी भरकम स्पेसिफिकेशन चाहिए तो OnePlus 8 के लिए आप जा सकते हो। अब मैं डिस्प्ले के बारे में डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो ना ही OnePlus 8 Pro का रेजोल्यूशन जो है OnePlus 8 से ज़्यादा है, लेकिन इसकी रिफ्रेश रेट भी जो है वो OnePlus 8 से ज़्यादा है। तो OnePlus 8 Pro के अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मल वाले OnePlus 8 के अंदर आपको मात्र 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो एक तरीके से OnePlus 8 की डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा स्मूथली चलेगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको रिस्पॉन्सिवनेस देगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से बटर फ्लो पाने की तरह चलेगी एज कम्पेयर टू OnePlus 8। इसके अलावा और कोई सा भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों की दोनों डिस्प्लेस के अंदर। दोनों डिस्प्लेस के अंदर आपको HDR10+ का कंटेंट आप देख सकते हो, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्लेस हैं, दोनों के अंदर जो है वो होल पंच कटआउट है। तो इवेंचुअली दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले लगभग सेम टू सेम है सिवाय रिफ्रेश रेट के और रेजोल्यूशन के। अब बात करूं कैमरा की तो OnePlus 8 के अंदर जो है वो पीछे की तरफ 3 कैमरास आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 48 मेगापिक्सल का f1.75 मेन सेंसर और 16 मेगापिक्सल का f2.2 अल्ट्रा वाइड कैमरा, और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे इन लोगों ने मैक्रो लेंस भी दिया जिसका अपर्चर जो है वो f2.4 है। और साथ ही साथ बात करूं OnePlus 8 Pro की तो फिर इसके अंदर जो है आपको पीछे की तरफ 4 कैमरास देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर है जिसका जो अपर्चर है वो f1.78 है, और साथ ही साथ मैं बात करूं 48 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है जिसका अपर्चर जो है वो f2.2 है, और ये वाला सेंसर जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तीसरा कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का f2.44 टेलीफोटो कैमरा है, और साथ ही साथ बात करूं चौथे कैमरा की तो ये जो है वो 5 मेगापिक्सल का f2.4 कलर फिल्टर कैमरा है। ज्यादा जो है वो लाइटिंग इफेक्ट्स और फिल्टर्स के ऊपर जो है वो फोकस करेगा। तो अगर आप कैमरा के शौकीन हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप OnePlus 8 Pro को ही लो, क्योंकि इवेंचुअली ये कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी देगा एज कम्पेयर टू OnePlus 8, और बैटरी भी जो है OnePlus 8 Pro के अंदर जो है वो ज्यादा आ रही है एज एक्सपेक्टेड एज कम्पेयर टू OnePlus 8। OnePlus 8 Pro के अंदर जो है वो आपको 4510 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और OnePlus 8 के अंदर आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 30 वाट की फास्ट चार्जिंग तो होती ही है जो कि रैप चार्ज बोलते हैं, लेकिन OnePlus 8 Pro के अंदर जो है आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने
को मिलती है। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक वन प्लस का ही चार्जर खरीदना पड़ेगा, वायरलेस वाला। अगर आप इसको नॉर्मल वायरलेस वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा धीरे चार्ज होएगा, लेकिन अगर आप उस वाले चार्ज करोगे तो बहुत ज़्यादा तेज चार्ज होएगा। वन प्लस 8 के अंदर कोई सी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसकी वायर वाली चार्जिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। तो अगर आप वायरलेस चार्जिंग के दीवाने हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप वन प्लस 8 लो, और उसके अंदर बैटरी भी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लंबा चलेगा। एज अ पावर यूज़र अगर आप फ़ोन को लगातार यूज़ करते हो तो आपको लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप तो दे ही देना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 865 आता है, 8 और 12 GB की रैम्स आती हैं, लेकिन रैम की क्वालिटी जो है वो अलग है। वन प्लस 8 के अंदर आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है और वन प्लस 8 प्रो के अंदर आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिलती है। LPDDR5 जो है वो लगभग 30% ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू LPDDR4, और साथ ही साथ 20% जो है वो बैटरी कंजप्शन भी जो है वो कम करता है। तो अपेरेंटली बाकी सब कुछ जो है वो सब कुछ सेम ही है, वही का वही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इस बार इन लोगों ने उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं करा है, और यहाँ पे वाटर प्रूफिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है IP68 की। तो अपेरेंटली अगर आप पावर यूज़र हो, आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन जो है वो अच्छे लगते हैं तो वन प्लस 8 प्रो के लिए जा सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा छोटा स्मार्टफोन चाहिए और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन को गवा सकते हो तो फिर आप वन प्लस 8 ले सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर ये वाले स्मार्टफोन इसी वाली प्राइस रेंज के अंदर आ रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है 68,000 रुपीज़ की, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता इस वाले स्मार्टफोन को लेने की, क्योंकि इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला स्मार्टफोन जो है वो थोड़े से सस्ते आएंगे। मैं खुद एग्री करता हूँ इस वाली बात को, लेकिन अगर इंडिया के अंदर इसकी प्राइसिंग जो है वो कम होती है तो फिर मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस वाले स्मार्टफोन को ले सकते हो। अभी भी थोड़ी सी होप है, अभी भी जो है ये वाला स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो देखा जाएगा कि क्या होएगा आने वाले दिनों में जब ये वाला स्मार्टफोन जो है उनकी ऑफिशियल प्राइसिंग आएगी और ये जो है वो शिप होना स्टार्ट होंगे। मैं इनका रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जैसे मिस्टर सानी को भाइयों, जय हिंद। मेरा नाम है जाओ शर्मा।